सभी भक्तों को राधे राधे नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सभी जजमान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। इस बार जो है कि जन्माष्टमी का महापर्व आ रहा है, तो इस विषय में कुछ जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, ताकि इन उपायों को करके आप लोगों का सब प्रकार से कल्याण हो, सब प्रकार से मंगल हो। इस कामना से कुछ उपायों को लेकर कि जन्माष्टमी को आप लोग क्या करें जिससे आपके घर में मंगल होता रहे हमेशा, और सारे प्रकार के जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, संकट हैं या किसी भी प्रकार की समस्या है उससे आप लोगों को निवृत्ति मिले। क्योंकि जन्माष्टमी बार बार आती है, साल में एक बार ही आती है, इसलिए जन्माष्टमी को ऐसे मनाएं और इसलिए भगवान की कृपा बनी रहे, घर में वंश वृद्धि होती रहे, बाल बच्चों की उन्नति होती रहे। इस कामना से इस बार जो है कि जन्माष्टमी के विषय में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। ओम क्लिंग देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण भगवान की जय। कहा गया है इस बार जो है कि 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होगा। सभी लोग इस दिन व्रत रखें, अवश्य ही व्रत रखें। बाल वृद्ध नर नारी बच्चे सभी लोग मिल करके व्रत रखें। कहा गया है कि जो भी प्राणी जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से छूट जाता है। तो ये बात जो है कि ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा हुआ है। तो आप लोग भी जन्माष्टमी का सभी लोग व्रत करें। व्रत से आपके जो भी पाप हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं, जो भी बाधाएं हैं, अवश्य ही दूर होगी। क्योंकि ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा गया है कि जो भी प्राणी जन्माष्टमी के भगवान के जन्म को व्रत के रूप में करेंगे वो लोग के 100 जन्म के पापों से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए आप लोग जन्माष्टमी का व्रत करें। कहा यह भी गया है कि जो भी गर्भवती माताएं हैं अगर वो भी जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो उनके संतान जो है कि कृष्ण जैसे पैदा होंगे और उनके सारे संकट और कष्ट को हरण करेंगे। जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रहा है वो लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगी तो उनको भी अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, कृष्ण जैसे वंश की प्राप्ति होगी। कहा गया है कि 20 करोड़ एकादशी का फल देने वाला एक केवल जन्माष्टमी का ही व्रत है। तो जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप, तप, दान अनंत करोड़ों गुना फलदायक होता है। तो जन्माष्टमी के दिन यथासंभव हो सके तो आप लोग दान भी करें। जो भी वस्तु का दान करना चाहते हैं वो फल का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, गरीब को, ब्राह्मण को, जिनको भी कुछ भी दान अवश्य करें। क्योंकि इस दिन भगवान का जन्म हुआ था। तो रात्रि में जन्म हुआ था लेकिन दिन में भी आप दान दे सकते हैं, क्योंकि भगवान का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। तो भगवान के नाम से आप जो भी देंगे उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो एकादशी को जरूर दान दें, जप करें, हवन करें और भगवान का भजन कीर्तन करें और पूरी रात जागरण करें और भगवान का ध्यान करें। भविष्य पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होता है, कभी कोई दुर्घटना उनके घर में नहीं होती। तो इसीलिए अपने घर को कुशल बनाने के लिए, घर को मंगलमय रखने के लिए आप लोगों को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जिनके घर में जन्माष्टमी का व्रत होता है उनके घर में वंश की अवश्य ही वृद्धि होती है। उनके घर में कभी गर्भपात या वंश में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। इतनी बड़ी कृपा है भगवान कृष्ण की। तो आप लोग जो है कि एक जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करें। 26 तारीख को जो है कि सोमवार दिन है और 26 तारीख को आप लोग जन्माष्टमी का व्रत रखें। कहा गया है कि एकादशी के व्रत से भी ज़्यादा फल
प्राप्त होता है जन्माष्टमी के दिन। तो इसलिए जन्माष्टमी के व्रत को रखें और उपवास ही रखें या फलाहार करके रखें या दूध पी करके रखें, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करें। जन्माष्टमी के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पे एक स्वास्तिक का चित्र बनाएं या ला करके लगाएं। इससे जो है कि आपके घर के जो भी वास्तु दोष हैं वो सब ठीक हो जाएगा। और आते जाते उस स्वास्तिक का दर्शन करें, इससे आपके घर में बरकत आएगी और सर्व प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। तो इस कामना के साथ राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की।